वाले डाले हैं। ये वाले इयररिंग्स मुझे मेरी बहन ने दिए थे लाके लास्ट। मैंने सोचा था कि मैं बहुत अच्छे से तैयार होंगी एंड मैं अपना वेडिंग लहंगा पहन। शादी फिक्स होने के बाद जब हम बात करते थे तो जो फर्स्ट करवा चौथ पड़ा था ना, तो उन्होंने मुझसे फ़ोन करके मतलब ज़बरदस्ती बोला कि मेरे लिए रखो मेरी। गुड मॉर्निंग गाइस। और आप देख सकते हो मेरे फेस पे तो आजकल इन्होंने ये सिंदूर लगाने का एक नया तरीका सीखा हुआ है। और ये लास्ट 1 हफ़्ते से यही कर रहे हैं रोज़ सुबह। मतलब पहले ये रोज़ सुबह सिंदूर लगाते थे बट नॉर्मली यहाँ पे जहाँ लगाया जाता है। और आजकल पता नहीं इन्होंने ये क्या सीखा हुआ है, बिल्कुल नोज़ से लेके यहाँ तक लगा देते हैं। और मुझे नहीं अच्छा लगता इतना, बहुत अजीब लगता है एंड बट इन्होंने लगा दिया। अभी जब ये लगा के गए तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि सिंदूर जो है यहाँ से यहाँ तक लग रखा है। और मैंने कुछ ऑर्डर किया था तो जैसे ही वो ऑर्डर आया और मैं नीचे ऐसे ही चली गई लेने के लिए, ये लगा हुआ। फिर जब मैं ऊपर आई एकदम से मिरर में मेरा फेस गया तो मैं देख के मैंने कहा यार, तो थोड़ा मुझे अजीब लगता है। मुझे नहीं अच्छा लगता है यहाँ से यहाँ तक सिंदूर ना, मुझे यहाँ से ही अच्छी लगती है जो मांग में होती है भरी जाने वाली, वही बस। और ये मैंने लगाई थी मेहंदी रात को। और अ, और हुआ ये कि मेहंदी लगाने के बाद मुझे काम करना पड़ गया तो ये खिचड़ी सी पक गई। अच्छी जा रही थी और अच्छी मतलब मेहंदी में लगाने के लिए बैठी शांति में, मैंने कहा चलो मेरा सारा काम हो चुका है, सारा कुछ खाना वाना बन गया, सब कुछ हो गया। बट देन फिर मुझे याद आया कि अब पकौड़े मुझे गरम-गरम बनाने हैं। फिर मैं पकौड़े बनाने के लिए गई सीताफल के फूल के, और बस इतने में ही खिचड़ी सी पक गई। तो मैंने कहा चलो अब जब पक के गई वो सारा वो हो गया तो कोई बात नहीं। अब मैं लगाने वाली हूँ नेल कलर और ऑफ़ कोर्स मुझे आज हेयर वॉश भी करना है। तो क्योंकि ऑयल हो रहा है बालों में और मुझे हेयर वॉश करना है। और फ़िलहाल मैं देख रही थी टीवी और मैंने कहा चलो टीवी देखते-देखते थोड़ा-सा अपना जो है वो कर लेंगे। सो या मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। गुड इवनिंग गाइज़। और अभी आप देख सकते हो कि मैंने साड़ी एंड ऑल। सो आज है करवा चौथ और मैंने इनके लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। और नेल कलर बस लगाना रह गया है तो मैं नेल कलर लगाने ही बैठ रही थी। मैंने सोचा चलो क्यों ना वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सो मेकअप मैंने बहुत कम किया है, इतना कुछ किया नहीं है। मैंने सिर्फ थोड़ा सा मास्क का फाउंडेशन लगाया है एंड लाइनर, काजल, लिपस्टिक, दैट्स ऑल। क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं बहुत अच्छे से तैयार होंगी एंड मैं अपना वेडिंग लहंगा पहनूँगी। बट इस टाइम तक मेरी ऐसी हालत हो रही है ना, बिल्कुल मतलब बिना पानी पिए। क्योंकि लास्ट ईयर ना मैं दिल्ली में थी तो वहाँ पे ना मौसम काफ़ी मतलब नॉर्मल था। और जो मतलब हमारा जो घर है मतलब जो जहाँ हम रहते थे तो वहाँ पे ना मतलब इतना मुझे पता नहीं चल रहा था। एक तो मौसम बहुत नॉर्मल था, फिर दूसरी चीज़ ये कि रील्स बनाने में, वीडियोज़ बनाने में मतलब बहन भाई के साथ मेरा पूरा टाइम निकल गया था और मुझे पता ही नहीं चला था। और बिल्कुल मतलब रूम भी सबसे नीचे वाला फ्लोर, तो नीचे वाले फ्लोर में मतलब चारों तरफ टाइल्स, तो ठंडक मतलब ऐसा था। तो ये है मेरा मतलब फर्स्ट ऐसा एक्सपीरियंस कि मेरे को थोड़े गर्मी से मैं रखा है। और लास्ट ईयर ये मेरे साथ नहीं थे बट इस ईयर ये मेरे साथ हैं। और ये आ जाएंगे जल्दी वैसे। तो मैंने जस्ट पूजा करी है और पूजा करके मैं उठी हूँ और मैंने ये साड़ी पहनी रेड वाली। और हालांकि मुझे इसमें भी गर्मी लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कब जाके साड़ी चेंज करूँ। तो मैंने बस थोड़ा सा ऐसे ही कर लिया। आप देख सकते हो पसीने आने स्टार्ट हो गए मेरे फेस पे, तो आपको इससे आइडिया लग रहा होगा। एंड नेकलेस मैंने कुछ बहुत लाइट सा सोचा था पहनने के लिए बट हुआ ऐसा कि पहले ना मैं एक सेकेंड फ़ोन को ना मैं रख रही थी बिकॉज़ मेरे ना हाथ दुखने लग रहे। तो मेरे हाथ दुख रहे थे इसलिए मैंने ट्राइपॉड में फाइनली फ़ोन को रख दिया है। और इयररिंग्स मैंने ये वाले डाले हैं। ये वाले इयररिंग्स मुझे मेरी बहन ने दिए थे लाके लास्ट ईयर ही उसने मुझे दिए थे। तो मैंने कहा चलो ये इसके साथ मैच करेगा। एंड मेरे पास ज्वेलरीज़ में मतलब सारी ज्वेलरीज़ मेरी जो भी नेकलेस वगैरह मतलब लाइट वेट है वो सब अभी मैं दुर्गा पूजा में ससुराल गई थी तो मैं वहीं पे रख के आ गई। तो मैं कुछ नहीं लेके आई थी वहाँ से। तो मैंने सोचा था कि मैं वो रेड वाला ले लूँगी ताकि मैं पहन सकूँ बट नहीं हो पाया, मैं नहीं ला पाई। तो मैंने ये मतलब अपना ये बहुत ही ज़्यादा हैवी है और इसको पहनने के बाद चलो एक ये है कि चलो साड़ी का सपोर्ट मतलब है इससे। चूड़ियाँ भी मैंने ज़्यादा खास डाली नहीं है, मैंने बस ऐसे ही वो कर लिया है क्योंकि मेरी एनर्जी इस टाइम बहुत ज़्यादा लो हो रही है। मैं फिर भी अभी देखते हैं चाँद निकलने तक क्या होता है। सो हुआ ये था मतलब वैसे तो हमारे में होता नहीं है, ये हमारे कल्चर में नहीं होता है।
बट ऐसा हुआ था कि जब शादी फिक्स हुई थी ना, तो इन्होंने मतलब जब शादी फिक्स होने के बाद जब हम बात करते थे, तो जो फर्स्ट करवा चौथ पड़ा था ना, तो इन्होंने मुझसे फ़ोन करके मतलब ज़बरदस्ती बोला कि मेरे लिए रखो, मेरे लिए रखो, मेरे लिए रखो। तभी मैंने इनको कहा था, मैंने कहा अगर एक बार रखेंगे तो मेरे को ऐसा नहीं है कि फिर शादी के बाद अगर आप बोलोगे कि हमारे में नहीं होता तो फिर नहीं करो ये वो, तो वो चीज़ मतलब छोड़ दो, तो वो छूटेगी नहीं। एक बार अगर करनी है तो फिर वो करनी ही पड़ेगी। तो इन्होंने कहा हाँ कोई बात नहीं, तुम कर लो कर लो। उस वक्त मैंने मज़े मज़े में इनको शौक था बहुत ज़्यादा। तो इन्होंने फ़ोन पे मुझे इतनी रिक्वेस्ट करी, इतना बोला, तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, फिर इनके लिए ही तो है, और फिर जब इतना प्यार करते तो चलो ये भी सही है। तो रख लिया। फिर नेक्स्ट ईयर, फिर लास्ट ईयर भी ऐसे ही हुआ था। तो वो जो फर्स्ट ईयर था, मतलब शादी नहीं हुई थी तब इन्होंने फर्स्ट टाइम रखवाया था। एंड फिर नेक्स्ट ईयर, वो लास्ट ईयर जो मेरा गया, तो मैं दिल्ली चली गई थी वहाँ पे। तो इन्होंने फिर मुझे फ़ोन करके कहा था कि जब चाँद निकलेगा तो वीडियो कॉल करना, और फिर वीडियो कॉल में मैं मतलब देख के फिर ऐसे खोलना। फिर इस बारी जब हम यहाँ पर हैं साथ में, तो उन्होंने मुझसे कल इन्होंने कहा कि नहीं मत करो, हमारे में नहीं होता, ये है वो है। मैंने कहा आपने मजाक समझा हुआ है क्या? मतलब पहले फिर सुबह उठ के कहते हैं अच्छा ठीक है चलो कर लो, फिर सुबह उठ के इन्होंने जो भी सामान होता है वो इन्होंने ला के दिए। तो मतलब ऐसा समझ में ही नहीं आता इनको, मतलब क्या हो गया है, मतलब पहले ये कैसे थे, अभी ये पता नहीं एकदम से इनका ऑल ऑफ सडन इनका माइंड कैसे चेंज हो जाता है। बट इट्स ओके जो भी है, मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये हस्बैंड के लिए है, और मैं कभी, मैं क्या, हर एक औरत यही चाहेगी कि उसका सुहाग हमेशा सही रहे। और मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं मरूँ तो मैं पहले जाऊँ, और ये मुझे ऐसी ही बिल्कुल दुल्हन की तरह तैयार करके मुझे लेके जाए अपने कंधे पे। तो मैं यही मेरी ख्वाहिश है। अभी यही एक आखिरी ख्वाहिश रह गई है कि जिस दिन मैं जाऊँ, ये मुझे बिल्कुल प्रॉपर ऐसी दुल्हन की तरह तैयार करके लेके जाए। तो इसीलिए मैंने कहा चलो ठीक है, करते हैं। तो ये है मेरी छोटी सी स्टोरी इसके पीछे, उसको स्टार्ट करने के पीछे। तो आई थिंक मैंने बहुत ज़्यादा बोल लिया है, और बहुत ज़्यादा गर्मी भी लगनी स्टार्ट होगी, और ज़्यादा बोलूँगी तो और ज़्यादा मेरी प्यास बढ़ेगी, और मुझे पीने के लिए पानी पीने के लिए वो होगा। तो अब मैं आपसे मिलूँगी डायरेक्टली जब चाँद खुलेगा, बोले जब चाँद निकलेगा तभी। और खाने के लिए मैं सोच रही हूँ कि मैं फटाफट से जो है ना, सिर्फ साड़ी चेंज करके मैं बना लेती हूँ खाना, देन अगेन मैं पहन लूँगी साड़ी। तो खाने में मैं आई थिंक बनाऊँगी पूरी सब्ज़ी एंड ऑल, देखते हैं बाकी। मेहंदी मैं एक ही हाथ में लगा पाई। सो दूसरा हाथ मैंने सोचा था मैं दोपहर में लगा लूँगी, बट मैं नहीं लगा पाई। ये वाला हाथ मेरा ऐसे ही रह गया, एंड आई थिंक आज रात को मैं इसमें लगा लूँगी। सो ये इस हाथ में ही लग पाई है बस, और वो भी मैं पूरी नहीं लगा पाई हाथ तक, क्योंकि ये जो शाखा है ना वो और नीचे आ नहीं रहा था। तो इसलिए मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बाद में कभी देखेंगे। फ़िलहाल इतना ही, क्योंकि इसके बाद भाई दूज भी आने वाला है, तो नहीं होगा तो मैं भाई दूज पे लगा लूँगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। हे गाइस, तो मेरी पूजा हो गई है, एंड पूजा होने के बाद मैंने फटाफट से साड़ी चेंज करी, जस्ट बिकॉज़ कि मुझे बनाना है खाना। आपको दिख सकता होगा खिड़की से बाहर के, अंधेरा हो चुका है ऑलरेडी, और अब बस वेट है चंदा मामा निकलने का। तो मैंने कहा वो साड़ी पहन के मैं खाना बनाती तो साड़ी गंदी हो जाती, और मुझसे नहीं होता इतना, थोड़ा बहुत ही कर सकती हूँ मैं साड़ी पहन के, इतना मेरे को मतलब होता नहीं, साड़ी भी गंदी हो जाती। तो मैंने कहा चलो ये मतलब ड्रेस चेंज कर लेते हैं। उसके बाद अब मैं जा रही हूँ फटाफट से खाना बनाने के लिए, और उसके बाद फिर चंदा मामा निकलेगा, देन अगेन मैं पहन लूँगी कपड़े, और फिर देखते हैं कब तक निकलता है। तो फाइनली व्रत खुल चुका है मेरा, और चंदा मामा निकल रहा है, और चाँद निकला है। पता नहीं अभी 9:45 हो रहे हैं, और अब भी मैं व्रत खोल के आई हूँ अपना। और अब फाइनली मैं अपना ये सारा कुछ चेंज करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी हैवी सा लग रहा है। और ये मेरा दुपट्टा, मैंने कहा चलो लहंगा पहन ही लेते हैं। और फिर इन्होंने भी कहा कि हाँ ठीक है पहन लो लहंगा। वो देखो वो लेटे हुए आराम से। अभी पूरा रूम भी मेरा मैस पड़ा है, मैं इन्हें सुबह ही क्लीन करूँगी। अब जाके पानी पिया है पूरे दिन में, अब जाके पानी पिया है, तो अब जाके थोड़ी एनर्जी मिली है। अब खाना वाना खाएंगे, फिर हम जाएंगे सोने के लिए।